today we will take training, that is a part of staffing ना। तो देखो इसमें आज हम करेंगे ट्रेनिंग का मीनिंग और उसकी इम्पोर्टेंस। अब देखो ट्रेनिंग क्या है। ट्रेनिंग जो है वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को क्यों दी जाती है? सो एज टू इक्विप देम विद द रिक्विजिट स्किल। और ट्रेनिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस। ट्रेनिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द एबिलिटी, स्किल एंड एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब। मतलब किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए एम्प्लॉयज को मतलब ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि उसकी एबिलिटी बढ़ जाए, उसकी स्किल बढ़ जाए, उसका एटीट्यूड जो है चेंज हो जाए। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द एबिलिटी, स्किल एंड एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉय टू परफॉर्म द स्पेसिफिक जॉब, दैट इज ट्रेनिंग। अब इंपॉर्टेंस। अब ट्रेनिंग की जो इंपॉर्टेंस है वो हम देखेंगे। इंपॉर्टेंस, बेनिफिट्स या नीड्स, एक ही बात है। एडवांटेजेस भी कह सकते हैं। तो बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब ट्रेनिंग के जो एडवांटेजेस हैं ऑर्गेनाइजेशन को क्या हैं, और एडवांटेजेस जो बेनिफिट्स हैं इंप्लॉयज को क्या हैं, दोनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे। पहला है बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। संस्था को क्या फायदा होगा ट्रेनिंग से? फर्स्ट इज रिड्यूसेस लर्निंग टाइम। देखो जो ट्रेनिंग है वो है आपका, इट रिड्यूसेस द लर्निंग टाइम ऑफ द एम्प्लॉयज। अब क्या है, अगर आप वर्कर्स को ट्रेनिंग नहीं देंगे, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग नहीं देंगे, सो दे विल लर्न बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, हिट और मिस मेथड। मतलब वो इससे क्या होगा, वेस्टेज ज्यादा होगी, और धीरे धीरे वो ट्रेन तो होंगे लेकिन इट विल लीड टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो अगर हम उनको ट्रेन करेंगे डेफिनेटली इट विल रिड्यूस देयर लर्निंग टाइम। किसी भी नई चीज को आगे उनको सीखना होगा तो उनको सीखने में उनको कम टाइम लगेगा। सो बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन इज दैट इट ट्रेनिंग रिड्यूसेस द लर्निंग टाइम। सेकंड इज बेटर परफॉर्मेंस। नाउ द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेन्ड एम्प्लॉय विल ऑलवेज बी बेटर देन द परफॉर्मेंस ऑफ अनट्रेन्ड एम्प्लॉय। देखो जो एम्प्लॉय जो होगा, जिसको आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, उससे उसकी एबिलिटी बढ़ेगी, कैपेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, तो उसकी परफॉर्मेंस जो है हमेशा बेटर आएगी। किसके कंपैरिजन में? जो एम्प्लॉय ट्रेंड नहीं है, अनट्रेंड है। थर्ड इज एटीट्यूड फॉर्मेशन। एटीट्यूड फॉर्मेशन का मतलब यह है कि जो ट्रेनिंग है दैट यू कैन से हेल्प्स इन चेंजिंग द एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयज। इट डेवलप्स पॉजिटिव एटीट्यूड अमंग द एम्प्लॉयज। अब जब उनका पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाएगा तो दे सपोर्ट एंड कोऑपरेट द अदर्स। दूसरे अपने फेलो जो एम्प्लॉयज होंगे, जो उनके कोलीग्स होंगे, तो उनको कोऑपरेट भी करेंगे, उनको सपोर्ट भी करेंगे। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द चेंज इन द एटीट्यूड। उनका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम। देखो ऑपरेशन क्या होता है? रूटीन बिजनेस की जो प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है बिजनेस की? एब्सेंटिज्म, वर्कर एब्सेंट होते हैं, और लैक ऑफ टीम वर्क, आपस में उनका टीम वर्क नहीं है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है। इस तरह से हमारी रूटीन की प्रॉब्लम होती है बिजनेस के अंदर। इससे क्या होता है, जो हमारा जो सुपरवाइजर होता है उसको ट्रेन किया जाता है थ्रू सुपरवाइजरी लेवल ट्रेनिंग द ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ द बिजनेस लाइक एब्सेंटिज्म, wastage of resources, lack of teamwork. These are either reduced to minimum or these are you can say solved. अब ये जो प्रॉब्लम होती है पूरी तरह से या तो सॉल्व हो जाती हैं या फिर उनको बहुत हद तक कम कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज मैनेजिंग मैन पावर नीड्स। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो हमेशा दे हायर अनट्रेन्ड एम्प्लॉयज। वो ट्रेंड एम्प्लॉय को हायर ही नहीं करते। व्हाट दे डू? दे हायर अनट्रेन्ड एम्प्लॉयज एंड दे ट्रेन द एम्प्लॉयज देमसेल्फ। वो खुद, वो ऑर्गेनाइजेशन जो है खुद अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देता है। इससे क्या होता है, दे आर एबल टू मैनेज देयर मैन पावर नीड्स। जो उनकी मैन पावर का मतलब कितने लोग आपको चाहिए, कितने एम्प्लॉयज चाहिए, कितने वर्कर चाहिए, कितने आपके पास हैं, कितने आपके छोड़ के जा सकते हैं, एंड सो ऑन। तो आपको मैन पावर जो है उसकी जो नीड्स है उसको आपको मैनेज करना है। तो आप जो है किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो खुद ट्रेनिंग देता है, उससे वो अपनी जो मैन पावर की प्रॉब्लम उसको भी मैनेज कर लेते हैं। तो दिस इज द दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन।
नाउ बेनिफिट्स हो जाए। अब देखो जो ट्रेनिंग दे रहा है एम्प्लॉयर है या जो संस्था है ऑर्गेनाइजेशन, उसको तो बेनिफिट हो रहा है। अब जिसको ट्रेनिंग दी जा रही है उसको क्या बेनिफिट हो रहा है? बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज, फर्स्ट इज बेटर करियर ऑप्शंस। अब देखो जब ट्रेनिंग देंगे तो डेफिनेटली उनकी जो स्किल है, एम्प्लॉयज की स्किल और उनकी जो एबिलिटी है, नॉलेज है, वो इंप्रूव होगी। क्योंकि ट्रेनिंग लेने के बाद हमारी नॉलेज बढ़ती है, हमारी स्किल बढ़ेगी, हमारी एबिलिटी बढ़ जाएगी, कैपेबिलिटी बढ़ेगी। इससे क्या होगा? एंड दिस विल लीड टू बेटर करियर ऑप्शन। अब हमारे पास करियर ऑप्शंस और आ जाएंगी, क्योंकि अब हम ट्रेंड हो गए हैं, तो डेफिनेटली हमारा करियर जो है ब्राइट हो जाएगा। और जो इंप्लॉयज हैं वो अपनी जो लेटेस्ट और यू कैन से द मॉडर्न जो टेक्निक्स हैं या टेक्नोलॉजी हैं उससे वो अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि थ्रू ट्रेनिंग दे कैन अपडेट देयर लेटेस्ट एंड मॉडर्न टेक्निक्स। अगर ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी तो पुराने जो सीखा होगा उसी के ऊपर काम कर रहे होंगे। अब लेटेस्ट टेक्निक से अपडेट हो गए तो डेफिनेटली उनका करियर जो है बेटर हो जाएगा। अर्निंग मोर। अब अर्निंग मोर का मतलब है कि ट्रेंड एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय ट्रेंड होगा, अभी हम बात कर रहे थे, उसकी एबिलिटी बढ़ेगी, स्किल बढ़ेगी, उसका एटीट्यूड चेंज होगा, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। डेफिनेटली जब परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो ही विल अर्न मोर, तो उसकी अर्निंग भी बढ़ेगी। देन लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स। लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट का क्या मतलब है कि अगर जो एम्प्लॉय होगा ट्रेंड होगा तो ही और शी विल come to know how to use the machines, tools and implements. So generally it is observed that most of the industrial accidents, they arise not only because of the deficiencies in the machines, tools and equipments, but that is because of deficiency in the workers or employees. कई बार ऐसा देखा गया जो इंडस्ट्रीज के अंदर एक्सीडेंट होते हैं मशीनों के साथ, जब वर्कर काम कर रहे होते हैं, वो ऐसा नहीं होता कि मशीनों की कमी की वजह से एक्सीडेंट होते हैं, वो होते हैं कि वर्कर में कमी है। वर्कर जो है वो ट्रेंड नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, वो हिट और मिस मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड से मशीन पे काम कर रहे हैं। डेफिनेटली कि वो मशीन में कोई प्रॉब्लम आएगी जब उसको ट्रेंड नहीं है उसको ऑपरेट करने के लिए, ये पार्ट ऑफ द मशीन में ब्रेक और वो उसको हर्ट कर सकता है। तो एक्सीडेंट तभी होते हैं जब ज्यादातर मशीन की वजह से नहीं कि मशीन खराब है या मशीनों में कमी है, जनरली कि इंप्लॉय जो है वो ट्रेंड नहीं है। तो अगर इंप्लॉयज ट्रेंड होंगे तो देयर विल बी लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट, बिकॉज दे विल हैंडल द मशीन्स, टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स इन प्रॉपर एंड बेटर वे। और उससे क्या होगा, एक तो वेस्टेज भी कम होगी रिसोर्सेज की, अगर एक्सीडेंट कम होंगे वेस्टेज भी कम होगी रिसोर्सेज की, अगर इंप्लॉय ट्रेंड होगा। मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। नाउ व्हेन द एम्प्लॉयज आर ट्रेंड, दे आर गिवन ट्रेनिंग, उससे क्या होता है, दे थिंक दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज सिंसियर टुवर्ड्स देम। उनको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ सिंसियर है क्योंकि उनको ट्रेनिंग दे रहा है, और दे आर बीइंग कंसीडर्ड एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था का एक पार्ट और पार्सल है। डेफिनेटली जब ट्रेंड होंगे उससे क्या होता है, उनका मोटिवेशन बढ़ जाता है और एक जॉब सेटिस्फेक्शन होती है। उनको लगता है अगर हम कल को यहाँ से छोड़ के कहीं और जाते हैं, हो सकता है वो संस्था जो है हमें ट्रेनिंग ना दे, तो यहाँ जो है हमें ट्रेनिंग दी जा रही है, ट्रेनिंग के साथ उनका बेटर करियर ऑप्शन हो गया, अब अर्निंग ज़्यादा हो गई, तो डेफिनेटली एक जॉब सेटिस्फेक्शन क्रिएट हो जाती है और देयर मोटिवेशन लेवल जो है वो हाई हो जाता है।